Students, in today's lecture, you will cover the last topic of this unit, that is diffusion through biological membrane. Diffusion principles in biological system. In this first, we will consider transport of drug through the gastrointestinal tract. तो अगर हम ड्रग का ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म देखें जीआई के थ्रू कैसे होता है, तो फर्स्टली इट इज डिवाइडेड इन टू टाइप्स. फर्स्ट इज द ट्रांससेलुलर एंड सेकेंड वन इज द पैरासेलुलर. सो ट्रांससेलुलर का मतलब क्या है? ट्रांससेलुलर का मतलब होता है कि कोई भी ड्रग जो है मॉलिक्यूल, अगर वो डिफ्यूज कर रहा है, अगर वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है थ्रू द सेल, दैट इज नोन एज अ ट्रांससेलुलर. जैसे यहाँ पे इस पिक्चर में आप देख सकते हो, ये क्या है? दीज आर द सेल्स. ठीक है, तो अगर सपोज आपका ड्रग मॉलिक्यूल यहाँ पे है, तो जब वो ड्रग मॉलिक्यूल इस सेल के थ्रू डिफ्यूज हो, इस सेल के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो उसका, देन दैट ट्रांसपोर्ट इज नोन एज ट्रांससेलुलर. देन पैरासेलुलर. पैरासेलुलर सेलुलर का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी सल्यूट और ड्रग मॉलिक्यूल कहाँ से पास हो रहा है? थ्रू द इंट्रासेलुलर रीजन. वो रीजन कहाँ पे प्रेजेंट है? दिस वन. ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट. जब ड्रग जो है इस रीजन से पास हो, दो सेल्स के बिटवीन जो स्पेस है, जो जंक्शन है, जब उसके थ्रू पास हो, then that transport is known as the paracellular transport. After that, this transcellular is further divided in two types. First one is the passive diffusion and second one is the carrier mediated. पैसिव डिफ्यूजन जो है, यू ऑलरेडी नो पैसिव डिफ्यूजन में क्या होता है कि कोई भी ड्रग सल्यूट जिसकी भी आप बात कर रहे हो, वो डिफ्यूज होता है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. So that is known as the passive diffusion. And second one is the carrier mediated. Carrier mediated क्या है कि जब ड्रग मॉलिक्यूल एक सेल मेम्ब्रेन से पास हो रहा है with the help of a carrier, that is known as the carrier mediated transport. और ये carrier mediated transport जो है, ये further two types का है. First is active transport and second one is फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. ठीक है, अब नेक्स्ट हम इनको वन बाय वन जो है एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से ड्रग ट्रांसपोर्ट होती है बाय दिस मैकेनिज्म. So first is passive diffusion. Passive diffusion involves a simple diffusion from a region of higher concentration to lower concentration. तो passive diffusion में क्या होता है? ड्रग ट्रांसपोर्ट होती है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, और ये जो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस है, जो ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, इट इज द ओनली ड्राइविंग फोर्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द ड्रग. ठीक है, इसी के रीजन की वजह से क्या है? ड्रग ट्रांसपोर्ट हो रहा है. एंड in this, it is the most preferred route for relatively small lipophilic molecules. तो जो भी lipophilic molecules होते हैं, जो drugs होते हैं, तो उनके लिए एक preferred route रहता है for their transport. अब जो इसका प्रोसेस है ट्रांसपोर्टेशन का, वो क्या रहता है? थ्रू द पैसिव डिफ्यूजन. सबसे पहले इसमें जो है, जो ड्रग है आपकी, जब आप लेते हो, तो जीआई ट्रैक्ट में जाके वो क्या होगा? वो सोल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट होगा. ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या है? बायोलॉजिकल फ्लूइड प्रेजेंट है. उस बायोलॉजिकल फ्लूइड में क्या होगा? वो जो ड्रग आपने ली है, दैट विल बी इन द सोल्यूशन फॉर्म. ठीक है, तो जब वो सोल्यूशन फॉर्म में जाएगी, उसके बाद क्या होगा? जो ड्रग है उसकी पार्टीशनिंग होगी. ठीक है, अब यहाँ आपके पास दो फेजेस आ रहे हैं. एक तो जो बायोलॉजिकल फ्लूइड है, दैट इज द एक्वस फेज, और जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, वो उसका नेचर क्या है? लिपिड बेस्ड है, वो लिपिड्स की बनी है, तो इसीलिए उसका क्या है? लिपोइडल मेम्ब्रेन है वो. तो अब जो ड्रग आपकी सोल्यूशन फॉर्म में है, उसकी पार्टीशनिंग होगी. तो जो ड्रग जैसे जिसकी पार्टीशनिंग कोफिशिएंट ज्यादा होगी, तो दैट मींस उसका क्या होगा? ज्यादा लिपोफिलिक कैरेक्टर होगा, तो वो इजीली क्या करेगा? उस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से पास होगा. तो अब जब इस ड्रग की पार्टीशनिंग होगी, तो ये ड्रग जो है डिफ्यूज होगी थ्रू द एपिथेलियल सेल्स. ठीक है, तो जो है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, इसमें क्या है? एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होती है. तो ये ड्रग सॉल्यूशन से एपिथेलियल सेल्स जो है
उसमें चली जाती है। देन थ्रू दीज एपिथेलियल सेल्स ड्रग जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है टू द ब्लड। जैसे कि यहाँ पे इस पिक्चर में भी यही चीज आप देख सकते हो, यहाँ पे मेंशन्ड है कि ड्रग जो है यहाँ पे पहले सॉल्यूशन फॉर्म में है, पार्टीशनिंग हुई, ड्रग ने इस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को पास किया जिसमें क्या है एपिथेलियल सेल्स है। थ्रू दिस एपिथेलियल सेल जो ड्रग है वो कहाँ जा रही है, ब्लड में। तो जब ये ब्लड में जा रही है तो इमीडिएटली ब्लड में जाके जो ड्रग है उसकी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ठीक है, तो जब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो यहाँ पे अगेन क्या होगा, जो ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होगा, और जो ये पार्ट है यहाँ पे ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा। तो ड्रग जो है वो कंटिन्यूसली क्या है, उसका बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता जाएगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, सिंक कंडीशन होनी चाहिए। तो ये मैंने आपको डिसोल्यूशन में भी बताया था कि सिंक कंडीशन क्या होती है। तो यहाँ पे क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा है, मींस कि यहाँ पे ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, और यहाँ पे जब ड्रग पहुंच रही है वो ब्लड में जाते ही डिस्ट्रीब्यूट होती है, जिससे कि यहाँ पे ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है। तो ये ड्रग जो है वो इजीली यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो पाती है। तो ये एक जनरल प्रोसेस है और ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग थ्रू द पैसिव डिफ्यूजन। Then passive diffusion of drug across GI blood barrier can often be described by Fick's first law of diffusion. तो Fick's first law क्या है? Fick's first law of diffusion is that or it states that the rate of change in concentration of dissolved material with time is directly proportional to the concentration difference between the two sides of the diffusion layer. ठीक है, तो दैट इज द फिक्स्ड लॉ, मीन्स कि जो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है दैट इज dc by dt, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द difference in the concentration between the this diffusion layer। तो इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है dc अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा c। ठीक है, तो ये जो डेल्टा c है आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, cg माइनस cb। cg जो है वो क्या आपका रिप्रेजेंट करता है, इट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द सोल्यूशन इन GI फ्लूइड। ठीक है, जो कि आपका GI ट्रैक में जो सोल्यूशन फॉर्म में ड्रग प्रेजेंट है दैट इज Cg, एंड Cb जो है दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग इन ब्लड। ठीक है, so that means it is showing here that there is the concentration gradient। तो इसी पे ही आपका जो dc by dt है या रेट ऑफ डिफ्यूजन आप इसको कह सकते हो, इस पे ही डिपेंडेंट है। ठीक है, तो उसके बाद जब ये आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओगे यू विल राइट इट एज dc by dt is equal to k into cg minus cb। k जो है दैट इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हियर। ठीक है, एंड dc by dt जो है दैट इज द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ड्रग इन द ब्लड एट द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो इसी तरह से कि अगर हम फिक्स लॉ को लेंगे तो दैट शोज कि अगर कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस ज्यादा होगा, मींस कि ब्लड में जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज वेरी लो एज कंपेयर्ड टू द ड्रग इन द GI ट्रैक, तभी आपका रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ड्रग इन ब्लड जो है वो ज्यादा होगा। दैट मीन्स कि तभी जो है ड्रग की एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी, तभी ड्रग का ट्रांसपोर्ट जो है वो ज्यादा होगा इनटू द ब्लड। Now we have written this equation as dc upon dt is equal to k into cg minus cb. In this the k value that is the proportionality constant, it is equal to dA upon h। तो हम इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं ऊपर वाली इक्वेशन में, तो आपकी जो अल्टीमेटली इक्वेशन है यहाँ पे क्या बनेगा, dc अपॉन dt इज इक्वल टू dA इंटू cg माइनस cb अपॉन h। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन में d जो है व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, इट रिप्रेजेंट्स द डिफ्यूजन कोएफिशिएंट। A जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स द सरफेस एरिया ऑफ मेम्ब्रेन अवेलेबल फॉर ड्रग एब्जॉर्प्शन, एंड H जो है दैट इज द थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। तो दैट मीन्स कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ड्रग है, जो ड्रग ट्रांसपोर्ट हो रही है वो किस पे डिपेंड करेगी, सबसे पहले तो कॉन्सेंट्रेशन तो हमने पहले ही बताया, देन उसके बाद अदर देन कॉन्सेंट्रेशन इसमें क्या है फैक्टर्स,
A, दैट इज द सरफेस एरिया ऑफ मेम्ब्रेन। तो सरफेस एरिया ऑफ मेम्ब्रेन अगर ज्यादा होगा तो दैट मीन्स कि उतनी ही ज्यादा आपकी ड्रग जो है वो डिफ्यूज होगी थ्रू द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। ठीक है, क्योंकि इसको सरफेस जो है वो ज्यादा मिलेगा फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। और नेक्स्ट थिंग इज एच। एच के केस में जो डीसी अपॉन डी टी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो बायोलॉजिकल जो मेम्ब्रेन है अगर इसकी थिकनेस ज्यादा होगी तो दैट मीन्स ड्रग जो है उसको डिफ्यूज होने में उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा टुवर्ड्स द ब्लड। तो इसलिए इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस एच। ठीक है, एंड अदर इज डिफ्यूजन कोफिशिएंट। तो डिफ्यूजन कोफिशिएंट जो है उसके डायरेक्टली ही वो इफेक्ट होगा उसका डीसी दिस rate of diffusion of the drug. Now next is carrier mediated transport. In this first one is active transport. In active transport there is an active participation of apical cell membrane of the columnar absorption cells. तो जो columnar absorption cells present होती है इस biological membrane में, वहाँ पे जो apical cell membrane होता है इट इज रिप्रेजेंटेड हियर। तो ये जैसे सेल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एपिकल सेल मेम्ब्रेन। तो ये जो एपिकल सेल मेम्ब्रेन है यहाँ पे क्या है, कैरियर प्रेजेंट होता है। तो जो भी ड्रग मॉलिक्यूल डिफ्यूज नहीं कर पाता बाय द पैसिव डिफ्यूजन या इजीली नहीं डिफ्यूज कर पाता थ्रू दिस सेल, वो क्या करेंगे, इस कैरियर के साथ बाइंड करेंगे और वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे देख सकते हैं जो ड्रग है इट गोज हियर इट बाइंड्स विद कैरियर एंड फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स विद द कैरियर। देन आफ्टर ये ड्रग और कैरियर का कॉम्प्लेक्स जो है इट विल मूव टुगेदर तो दिस साइड। और यहाँ पे क्या करेगा, जो कैरियर है इट विल रिलीज दिस ड्रग इनटू द ब्लड और ड्रग जो है आगे ब्लड की तरफ ट्रांसपोर्ट होगा। आफ्टर दैट जो ये कैरियर है ये दोबारा से इस एपिकल मेम्ब्रेन की तरफ जो है वहां को शिफ्ट होगा एंड इट विल अगेन वेट फॉर द नेक्स्ट ड्रग मॉलिक्यूल टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद इट। ठीक है, तो इसी तरह से जो है ये प्रोसेस चलता रहेगा। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा कि अगर आप इसको पैसिव ट्रांसपोर्ट के साथ कंपेयर करो तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहा था, जो ड्रग हो रहा ट्रांसपोर्ट हो रहा था दैट वाज फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट के केस में क्या होता है कि यहाँ पे जो ड्रग का ट्रांसपोर्ट हो रहा है इट इज फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। तो अब क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट लोअर से हायर की तरफ जा रहा है तो इसीलिए इस केस में क्या है, एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस केस में जो एनर्जी इसको मिलती है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ दैट एनर्जी, इट इज फ्रॉम एटीपी और फ्रॉम द पोटेंशियल ग्रेडियंट or you can also say from the voltage difference in the biological membrane। अब potential gradient कैसे आ सकता है, अब इसमें हम जो स्टडी करते हैं दैट इज ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपीएस। तो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस जो होता है वो क्या करता है, एटीपी को हाइड्रोलाइज कर देता है। ठीक है, सोडियम पोटेशियम हाइड्रो एटीपीएस क्या करेगा, जो एटीपी है उसकी हाइड्रोलिसिस करेगा। ठीक है, तो जब इसकी हाइड्रोलिसिस होगी इट विल कन्वर्ट इनटू एडीपी। ठीक है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, और प्लस एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो इसका प्रोडक्ट होगा। तो अब ड्यूरिंग दिस हाइड्रोलिसिस इसमें क्या होगा कि जो सेल है सेल के अंदर दो जो है पोटेशियम के आयंस मूव करेंगे और सेल के बाहर तीन सोडियम के आयंस जो है वो मूव करेंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो ये सेल का इंटीरियर है इट विल बी मोर नेगेटिव एज कंपेयर टू द आउटर पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या होगा, चार्ज डिफरेंस आएगा जिससे कि यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस आएगा या फिर यू कैन ऑल्सो से देयर इज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये जो यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट जनरेट होता है दैट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इन दिस प्रोसेस। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, ड्रग का जो मॉलिक्यूल है इट विल ट्रांसपोर्ट और इट विल डिफ्यूज थ्रू द सेल बाय मींस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट।
नेक्स्ट कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट इज द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होगा, इसमें भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तरह क्या होगा, ड्रग मॉलिक्यूल जो है दैट बाइंड्स विद द कैरियर सो दैट इट कैन इजीली ट्रांसपोर्ट थ्रू द सेल। लेकिन अब इसमें डिफरेंस क्या है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट था उसमें जो ट्रांसपोर्ट हो रहा था ड्रग का दैट वाज फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, तो इसलिए वहां पे किसकी जरूरत थी, एनर्जी की। बट इन केस ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है दैट इज फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। इसकी वजह से क्या होगा कि वहां पे कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, इसको किसी एनर्जी की नीड नहीं है। तो सिंपली क्या होगा, जो ड्रग है वो कॉम्प्लेक्स होगा किसके साथ, कैरियर के साथ, और देन उसके बाद ड्रग जो है वो ट्रांसपोर्ट होगा टुवर्ड्स इनटू द ब्लड। So it is written here that it cannot transport a substance against a concentration gradient of that substance. Therefore, facilitated diffusion does not require any energy input but does require a concentration gradient for its driving force as does passive diffusion. तो जिस तरह से पैसिव डिफ्यूजन में कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो है दैट वाज द ड्राइविंग फोर्स, तो इसी तरह से फैसिलिटेटेड में भी जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है दैट इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ द ड्रग विथ द हेल्प ऑफ कैरियर। ठीक है। In diffusion of drug through the biological membrane, another concept is used, and that concept is pH partition hypothesis. And this pH partition hypothesis was given by the Brody and co-workers। तो ये ब्रोडाई एंड कोवर्कर जो है उन्होंने क्या किया, ये पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस जो है इसका कॉन्सेप्ट बताया। तो इसमें इन्होंने क्या बोला कि ये जो ड्रग है दैट पासिस थ्रू द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। तो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन जो है वो किसकी बनी है, लिपिड्स है। तो अब जब भी कोई ड्रग बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज हो रही है, इट इज इम्पॉर्टेंट टू फाइंड आउट दैट व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ द अनडिसोसिएटेड स्पीशीज, कि जो ड्रग है आपकी, कितना ड्रग आपका अनडिसोसिएटेड फॉर्म में है और कितनी आयनाइज्ड फॉर्म में है। क्योंकि अगर अनडिसोसिएटेड फॉर्म ज्यादा होगा तो दैट मीन जो ड्रग है आपकी वो इजीली डिफ्यूज होगी थ्रू द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। तो इसके पीछे जो रीजन है वो क्या है कि जो अनडिसोसिएटेड स्पीशीज होते हैं दैट आर मोर लिपिड सॉल्युबल, ठीक है, लिपोफिलिक होते हैं, और जो आयनाइज्ड स्पीशीज होती है वो लिपिड सॉल्युबल नहीं होते। तो इसीलिए जो डिसोसिएटेड स्पीशीज है, जो अनडिसोसिएटेड ड्रग पार्ट है दैट कैन इजीली डिफ्यूज थ्रू द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, क्योंकि उनकी पार्टीशनिंग जो है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में वो बेटर होती है। तो इसीलिए उनका ट्रांसपोर्ट जो है वो भी इजी होता है थ्रू दिस मेम्ब्रेन। आफ्टर दैट इन दिस यू हैव टू फाइंड द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। तो अगर आपने डिग्री ऑफ आयनाइजेशन फाइंड आउट करना है किसी भी ड्रग का एक सोल्यूशन में, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग हेंडरसन हेजलबैच इक्वेशन। तो हेंडरसन हेजलबैच इक्वेशन के लिए जो हम इक्वेशन यूज करते हैं वो क्या है, अगर आपकी ड्रग वीकली एसिडिक है और अगर आपको उस ड्रग का pKa पता है और सॉल्यूशन का pH आपको नोन हो, तो यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन कैलकुलेट डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। तो फॉर्मूला जो है दैट इज pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ आयनाइज्ड फॉर्म डिवाइडेड बाय अनआयनाइज्ड फॉर्म। और अगर आपके पास वीकली बेसिक ड्रग है, वीकली बेसिक ड्रग के केस में हम इक्वेशन जो यूज करते हैं दैट इज pH इज इक्वल टू pKw minus pKb plus log of unionized form divided by ionized form। pKb जो है that is same जो यहाँ पे pK, अब क्योंकि बेसिक है तो इसको हम pKb से रिप्रेजेंट करते हैं। तो pKw जो है that is the ionic product of water। So using this equation we can determine the degree of ionization. After that there was the modification in this pH partition hypothesis। अब इसमें क्या था कि साइंटिस्ट जो था
हो हेगुची एंड को वर्कर्स जो थे उन्होंने भी इस हाइपोथेसिस को सपोर्ट किया, उन्होंने भी यही दिखाया कि जो पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस दैट अप्लाइज ऑन द डिफ्यूजन ऑफ द ड्रग। बट साथ के साथ उन्होंने ये भी बताया कि इट इज नॉट ओनली दिस पीएच, दिस यू कैन नॉट ओनली कंसिडर द अनडिसोसिएटेड फॉर्म का प्रोपोर्शन अगर ज्यादा होगा, ओनली दैट विल pass through this biological membrane. There are some more factors that influences this diffusion. तो वो factors कौन से हैं कि जो biological membrane है उसमें क्या है, aqueous pores present होते हैं। तो अगर कोई भी आयनिक स्पीशीज या फिर नॉन आयनिक ड्रग है जो कि स्मॉल हो साइज में, दैट कैन डिफ्यूज थ्रू दीज aqueous pores that are present on this membrane। या फिर जो अदर फैक्टर्स है वो है लाइक कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट हो गया, या फिर अगर ड्रग की मेटाबॉलिज्म हो रही है जीआई ट्रैक के मेम्ब्रेन में, सो दैट कैन आल्सो इन्फ्लुएंस दिस डिफ्यूजन सिस्टम। तो अगर हम ये चीज को स्टडी कर रहे हैं डिफ्यूजन को, वी कैन आल्सो कंसिडर दीज कॉन्सेप्ट्स। So till now we studied about the diffusion of drug through the biological membrane in case of gastrointestinal tract, तो किस तरह से डिफ्यूज होगी। बट इन केस ऑफ ड्रग जो कि हम स्किन पे अप्लाई करते हैं, जो ड्रग्स हम टॉपिकली अप्लाई करते हैं, तो उस केस में ड्रग का किस तरह से डिफ्यूजन होगा और जो उसमें एब्जॉर्प्शन होगी ड्रग की, दैट इज नोन एज अ परक्यूटेनियस एब्जॉर्प्शन। सो इन दिस परक्यूटेनियस एब्जॉर्प्शन जो ड्रग पास हो रही है, डिफ्यूज हो रही है थ्रू द स्किन, इट इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। सो फर्स्ट स्टेप क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ ड्रग इन व्हीकल। तो जो ड्रग है सबसे पहले उसका जो डिसोल्यूशन है दैट शुड बी बेटर इन द व्हीकल, तो तभी उसके बाद जो है वो ड्रग उस फॉर्मुलेशन से रिलीज हो सकती है आगे। देन आफ्टर सेकेंड स्टेप इज डिफ्यूजन ऑफ डिसॉल्व्ड drug from vehicle to the surface of the skin, and उसके बाद थर्ड जो है that is the penetration of drug molecule through the skin. These are the steps. अब ये जो diffusion है drug का through this skin membrane, उसमें क्या है, further factors है जो इस transport को, जो इस diffusion को influence करते हैं। तो वो factors कौन कौन से है? The first factor is concentration of drug. Concentration of drug in vehicle, that means which represents CG, जो आपने पढ़ा था अभी पीछे GI ट्रैक में भी। तो सबसे पहले ड्रग जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है हाई होनी चाहिए व्हीकल में। जब उसकी वहां पे कॉन्सेंट्रेशन हाई होगी, वो कॉन्सेंट्रेशन हाई कब होगी, जब वो प्रॉपरली इस व्हीकल में डिसॉल्व होगा। आफ्टर दैट ड्रग कैन मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। नेक्स्ट फैक्टर जो है जो इन्फ्लुएंस करता है दैट इज द पार्टीशन कोफिशिएंट। तो अगेन जो आपका स्किन में जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, अगेन दैट इज ऑफ लिपिड इन नेचर, तो इसीलिए जो ड्रग है इट शुड हैव अ गुड पार्टीशन कोफिशिएंट वैल्यू। तो अगर उसकी पार्टीशन कोफिशिएंट वैल्यू हाई होगी तो ओनली दैट द ड्रग कैन ट्रांसपोर्ट और डिफ्यूज थ्रू दैट मेम्ब्रेन ऑफ द स्किन। नेक्स्ट फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करता है दैट इज द डिफ्यूजन कोफिशिएंट। तो डिफ्यूजन कोफिशिएंट और यू कैन से डिफ्यूजिविटी जो है ड्रग की बेटर होनी चाहिए थ्रू द स्किन विद रिलेटिव टू द व्हीकल। तो अगर उसका डिफ्यूजन कोफिशिएंट ज्यादा होगा थ्रू द स्किन, ओनली देन द ड्रग कैन इजीली डिफ्यूज आउट थ्रू द दिस स्किन मेम्ब्रेन। So these are the steps in factors that affect the percutaneous absorption, and that's all about the diffusion of drug through the biological membrane that you have to cover. So with this topic today you have completed your unit.